जैन लोग, क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? बहुत कम, बहुत रईस होते हैं लोग जिनकी वजह से मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा और महावीर के रास्ते पर आ गया। नाम लिया इसलिए मैं आपको जैन के साथ बता रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली की जैनी अगर एक जिसको कहते हैं बक्से में पैसा डालना शुरू करें सर, पाकिस्तान का फॉरेन डेट गायब हो जाएगा रातों रात। इतना पैसा उस कम्युनिटी के पास, और पैसा कैसे सर? मेहनत से, दिमाग से, खून और पसीने से। No, I read about different philosophies, and I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence. जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में कि आखिर जैन धर्म के व्यक्तियों का भारत की प्रगति में क्या योगदान है। ऐसी कौन सी फेमस जैन पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम नहीं जानते। कि आखिर जैन लोग इतने अमीर कैसे होते हैं, और हम जानेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जिसके कारण जैन इतने आगे बढ़े। सभी लोगों का यह मानना है कि जैन लोग बहुत अमीर होते हैं, और शायद यह कहना गलत भी नहीं होगा। जैन धर्म के लोग सादा जीवन बिताते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और बचत करने की प्रवृत्ति में माहिर होते हैं। उन्हें मालूम है कि पैसे को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि पैसे से पैसा बन सके। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत की प्रगति में जैन कम्युनिटी का क्या योगदान है। फोर्ब्स की लिस्ट में देश के सबसे अमीर लोग जैन हैं। इनकी जनसंख्या पूरे भारत में मिलाकर 0.38% है, पर यदि इनकम टैक्स की बात की जाए तो देश के टोटल इनकम टैक्स का 24% जैन कम्युनिटी के द्वारा ही पे किया जाता है। यहाँ तक कि सन 2009 में टोटल इनकम टैक्स का 42% इनकम टैक्स केवल जैन कम्युनिटी ने ही दिया था। इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी जैन कभी भी माइनॉरिटी कार्ड प्ले नहीं करते। माना कि जैन अमीर होते हैं, पर सभी जैन अमीर नहीं होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, पर वह भी अपनी मेहनत से अपना गुजर बसर करते हैं। सरकार से उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि वो तो जैन हैं। जैन हमेशा से देने वालों में रहे, ना कि लेने वालों में। अब बात करेंगे हम लिटरेसी रेट की। भारत देश की कुल लिटरेसी रेट 65% है, पर जैनियों की कुल लिटरेसी रेट 95% है। और अब बात की जाए महिला साक्षरता की, तो जैनियों में महिलाओं की लिटरेसी रेट 91% है, जबकि पूरे देश की महिलाओं की लिटरेसी रेट 54% है। यहाँ लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही दर्जा दिया जाता है। देश के लगभग 50% सीए जैन हैं। अब बात की जाए ज्वेलरी और डायमंड के बिजनेस की, तो इस बिजनेस में 90% बिजनेसमैन जैन हैं और पूरे वर्ल्ड में 60% बिजनेसमैन जैन हैं। देश के बड़े हीरा व्यापारियों में से एक रसेल मेहता, जिनकी बेटी श्लोका मेहता की शादी अंबानी के बड़े बेटे से हुई थी। सन 2010 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमेटी की एनुअल रिपोर्ट में यह कहा गया कि यदि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो हमें जैन सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। बिजनेस तो छोड़िए, नौकरी में भी जैन पीछे नहीं है। यदि यूपीएससी की बात की जाए तो हर साल टॉप 100 रैंक में 10% जैन होते हैं, वो भी बिना किसी आरक्षण के। जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटक में रहती है। और यदि देश के प्रभावशाली और बड़े व्यक्तियों की बात की जाए तो ये सभी नाम अधिकतर इन्हीं स्टेट से आते हैं। उदाहरण के लिए अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जो कि एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है। यदि आप हिंडनबर्ग और अडानी केस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे हिंडनबर्ग ने अडानी से पैसे कमाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और उस एपिसोड को पूरा देख सकते हैं। रिटायर्ड मेजर आर्य ने एक बार एक टीवी डिबेट में कहा था कि यदि सिर्फ दिल्ली के जैन ही अपना पैसा एक बक्से में डालना चालू करें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व भी कम पड़ जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जैनियों को बिजनेस करना और पैसा कमाना सिखाना नहीं पड़ता, वह अपनी माँ के पेट से सीख कर आते हैं। उनका फंडा क्लियर है, ड्रीम बिग, थिंक बिग। अब बात करेंगे हम फेमस जैन पर्सनैलिटीज की, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि यह जैन हैं। गौतम अडानी यह किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं और वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में ऑलरेडी इनका नाम आ चुका है। सेठ प्रेमचंद रायचंद। आप लोग स्टॉक मार्केट में तो काम करते हैं, पर क्या आपको पता है सन 1875 में BAC यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखने वाले सेठ यही जैन थे। सन फार्मा, रैनबैक्सी जैसी मेडिसिन कंपनियों के मालिक दिलीप सिंह भी हैं, जो कि एक जैन हैं। पिडिलाइट कंपनी, जिनके प्रोडक्ट फेविकॉल और डॉक्टर फिक्सेट आप बहुत यूज़ करते हैं, इनके मालिक बलवंत पारिक भी जैन हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, जो न्यूज़पेपर आप डेली रूटीन में पढ़ते हैं, उस टाइम्स ग्रुप के मालिक भी साहू जैन फैमिली है, जिसका CEO राज जैन है। आप में से कितने ही लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस में सफ़र किया होगा? क्या आपको मालूम है इसके मालिक राकेश गंगवाल ये भी एक जैन हैं।
फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च डॉक्टर साराभाई, जिन्होंने पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, यह भी एक जैन फैमिली से हैं। आइनॉक्स सिनेमा जहां आप मूवी देखने जाते हैं, इसके ऑनर मिस्टर पवन जैन आइनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं। वालचंद हीराचंद, भारत में पहली मॉडर्न शिपयार्ड, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और कार फैक्ट्री भारत में पहली बार इन्होंने ही लगाई। वंडर सीमेंट के मालिक मिस्टर विवेक पटेल भी जैन हैं। चेयरमैन ऑफ एशियन पेंट अश्विन दानी, वो भी जैन हैं। मोतीलाल ओसवाल, फाउंडर, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यह भी जैन हैं। डीपी ज्वेलर्स के मालिक विकास कटारिया भी जैन हैं। अब मैं कुछ और नाम आपको बताता हूँ जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किसी और क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तारे ज़मीं पर मूवी तो आपने देखी ही होगी, उसमें आमिर खान के साथ बच्चे का किरदार जिसने निभाया है, जो लीड रोल में है, दर्शिल सफारी, वह भी एक जैन है। ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक्टर और पोएट शैलेश लोढ़ा, यह भी जैन है। संजय लीला भंसाली, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, यह भी जैन है। कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने की फिल्म इंडस्ट्री में ना जाने कितने गाने दिए, उन्हें कोरा कागज के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म निर्देशक केसी बोकाडिया, जिन्होंने फूल बने अंगारे और तेरी मेहरबानियां जैसी ना जाने कितनी फिल्में निर्देशित की। ओशो, जिन्हें आप सुनते तो सभी हैं, पर क्या आपको उनका असली नाम मालूम है? उनका असली नाम है चंद्रमोहन जैन। इंडियन फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान, जिनको धोखे से पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, यह भी जैन है। और आखिरी नाम हमारे मोटा भाई, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह भी जैन है। ये तो केवल कुछ नाम हैं, इसके अलावा भी लिस्ट में बहुत से नाम जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, देश की केवल 0.38% जनसंख्या यानी लगभग 50 लाख लोगों की जैन कम्युनिटी, जिन्होंने देश में इतना योगदान दिया है। सोचिए यदि ये बहुसंख्यक होते तो क्या हो सकता था। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, जिसके कारण ये इतने आगे बढ़ते हैं और अमीर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म अनादिकाल से ही पृथ्वी पर मौजूद है। सभी लोग जैन धर्म में केवल महावीर भगवान को ही जानते हैं, पर इनके 24 भगवान होते हैं, जिनको ये 24 तीर्थंकर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैनियों के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। तो इससे आप समझिए, इससे पहले 21 तीर्थंकर ऑलरेडी पृथ्वी पर हो चुके थे। इसलिए जैन धर्म अनादिकाल से ही पृथ्वी पर मौजूद है, ऐसा माना जाता है। जैन कम्युनिटी के 3 प्रमुख त्योहार होते हैं। पहला महावीर जयंती, जो ये महावीर जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। दूसरा क्षमापना दिवस, जिस दिन ये सभी से क्षमा मांगते हैं अपनी की हुई गलतियों की। और तीसरा दिवाली। इनका मानना है कि उस दिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म को शुरू से ही एक साइंटिफिक धर्म माना गया है। जैन धर्म के सिद्धांत और नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि यह साइंस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। जैन कम्युनिटी में रात को या सूर्यास्त के बाद खाना खाना अलाउ नहीं होता। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि रात को खाना खाना सेहत के लिए खराब है, पर जैन समुदाय में शुरू से ही रात को खाना वर्जित है। इनकी इसी दिनचर्या के कारण जैनियों की औसत उम्र 71 वर्ष है, जबकि पूरे भारत में औसत उम्र 64 वर्ष है। ये लोग कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये लोग अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैन धर्म का आध्यात्मिक लक्ष्य जन्म मरण के अंतहीन चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करना है। अगला है अहिंसा परमो धर्म। इनके लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये ना ही किसी जीव को मारते हैं और ना ही किसी जीव को परेशान करते हैं। इनका मानना है कि जो आत्मा किसी इंसान के अंदर होती है, वही आत्मा दूसरे जीवों के अंदर भी होती है। जिस तरह इंसान को चोट लगने पर दर्द होता है, उसी तरह एक चींटी को भी उसी दर्द का अनुभव होता है जब उसे मारा जाता है। इसलिए यह चींटी, मच्छर किसी भी सूक्ष्म जीव को भी नहीं मारते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र पर विश्वास रखते हैं। मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। परस्पर ग्रहो जीवानाम, मतलब सभी जीव एक दूसरे के सहायक या सेवक की भूमिका में हैं। सभी जीव से मतलब इंसान से लेकर सूक्ष्म जीव तक। यह अपरिग्रह सिद्धांत में बहुत विश्वास रखते हैं। इनका मानना है जितनी जरूरत हो उतना ही उपभोग करो, इसके अलावा किसी भी चीज का वेस्टेज मत करो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, भोजन, पानी, अन्न, पैसे, कुछ भी। इनका मानना होता है कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, इसलिए पानी का भी कम से कम उपयोग करते हैं या उतना ही उपयोग करते हैं जितनी इनको जरूरत होती है। ये जमीकंद यानी कि आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, इन चीज़ों का उपयोग भी नहीं करते हैं या कम करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इसमें बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से देखे नहीं जा सकते, और जब इन्हें ज़मीन से निकाला जाता है तो एक पूरे पौधे का समूल नाश हो जाता है।
झूठ बोलना, चोरी करना, ब्रह्मचर्य, मद्य, मांस, शराब का सेवन, ये सभी चीजें जैन धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। जैन धर्म का जो सबसे अच्छा सिद्धांत है वह है अनेकांतवाद। किसी भी चीज को पूरी तरह समझें, उसके सभी पहलू देखें, क्योंकि हर चीज के कई सारे पहलू होते हैं। हर चीज के पहलू को समझने के बाद ही अपने डिसीजन पर पहुंचें। जैन लोग उपवास यानी कि फास्टिंग बहुत करते हैं। जैन लोग कड़ी तपस्या रखते हैं। एक दिन का उपवास तो छोड़िए, ये लोग 8 दिन यहाँ तक कि एक महीने तक उपवास रखते हैं, जिसमें ये सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी दिन में, और कुछ भी नहीं खाते। ऐसी और भी कई बातें हैं जो आप जैन धर्म का विस्तृत अध्ययन करके समझ सकते हैं। इनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग इनके साथ व्यापार करना पसंद करते हैं, और अपने कड़े नियमों का पालन करने के कारण ही यह लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।